पुस्तक का नाम आत्मा न नारी है न नर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अमैथुनी सृष्टि होती है, हो सकती है। प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए जड़ तत्व चेतन बनने की दिशा में क्रमिक विकास कर रहे हैं। यह एक तथ्य है। सुविकसित प्राणियों में प्रखर चेतना भले ही उनमें न हो, पर उनमें किसी मात्रा में वह स्फुलिंग विद्यमान अवश्य है, जो चेतना का सूक्ष्म सा परिचय देते हैं और अपनी दिशा जड़ता से मुक्ति पाकर चेतना के परम लक्ष्य की ओर रेंगते चलने का आभास देते हैं। जड़ चेतना में भगवान की सत्ता के विद्यमान होने का परिचय इसी दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है कि चेतन के स्तर की न सही एक हल्की सी झांकी उसमें भी आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, विकसित होने की आकांक्षा के रूप में पाई जाती है। इस अंश को ईश्वरीय चेतन सत्ता की विद्यमानता के रूप में लिया जा सकता है। हलचल धातु पाषाण जैसे जड़ पदार्थों में भी पाई जाती है। कोई भी वस्तु पूर्णतया निष्क्रिय नहीं है। उसके परिवर्तन आंखों से भी देखे जा सकते हैं। बारीकी से देखने पर अणु संरचना के भीतर चल रही अत्यंत द्रुतगामी हलचलें तो धूलि के छोटे कण में भी पाई जा सकती हैं। इस सक्रियता को भी ईश्वरीय अंश माना जा सकता है। साधारणतया जीवन को वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग में बांटा जाता है, पर सर्वथा निर्जीव कहे जाने वाले धातु पाषाण जैसे पदार्थों में भी प्रसुप्त चेतना का एक अंश पाया गया है। ऐसी दशा में असमंजस यह खड़ा हो गया है कि क्या जड़ पदार्थों को भी अल्प जीवन क्षमता संपन्न प्राणधारियों में ही गिना जाएगा। मनुष्य यूं प्राणी वर्ग में ही आता है, पर असाधारण बुद्धिमत्ता, मस्तिष्कीय संरचना, इंद्रिय चेतना और शरीर गठन को देखते हुए एक अतिरिक्त चतुर्थ चेतन वर्ग की गणना करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। भोजन को ऊर्जा में बदल सकने की क्षमता वाले को जीवधारी मानने वाली परिभाषा अब बहुत पुरानी हो गई। सेल में जीवन रस प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। उस रस में 12 तत्व मिले होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। इससे सिद्ध होता है कि जड़ पदार्थों का सम्मिश्रण जीवन तत्व की स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसी दशा में इन रसायनों में भी जीवन की झांकी की जाए तो कुछ अनुचित न होगा। एक जीवित प्राणी में अगणित जीवन तत्व विद्यमान रहते हैं। एक बूंद खून में हजारों सेल रहते हैं। रक्त में छोटी छोटी लाल रक्त की कोशिकाएं हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन नामक लौह मिश्रण बहुलता से भरा होता है। इनसे कुछ कम संख्या में सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। ये रुग्णता के आक्रमण से लड़ती हैं, जिनमें आत्मरक्षा और प्रतिरोधी से लड़ने का ज्ञान, विवेक मौजूद है। उन्हें अचेतन कैसे कहें? ऐसी दशा में जड़ माने जाने वाले शरीर की प्रत्येक कोशिका को एक स्वतंत्र जीवधारी और जड़ माने जाने वाले शरीर को चेतन घटकों का समूह संगठन कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अणुविज्ञानी फ्रेड होयल और प्रोफेसर जेवी नार्बिकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्व रचना संबंधी अणुओं और मनुष्य शरीर के जीवाणुओं की संरचना में कोई मौलिक अंतर नहीं है, भले ही उनकी गतिविधियां भिन्न दिशाओं में चलती और भिन्न दिशाओं में काम करती दिखाई दें। इस दृष्टि से अणु भी चेतना के निकट ही जा पहुंचता है। ईश्वरी इच्छा का प्रतिफल।
जीवन चेतना के अस्तित्व और विकास को लेकर वैज्ञानिक प्रायः विभिन्न मत विवाद प्रतिपादित किया करते हैं। इस संदर्भ में डार्विन और लेमार्क आदि के द्वारा प्रतिपादित विकासवाद थियरी ऑफ इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, यदि वह सत्य नहीं है तो पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति को ईश्वरीय इच्छा का प्रतिफल कहा जाएगा। ईश्वरीय सत्ता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को काल्पनिक कहने वाले लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि मनुष्य का प्रादुर्भाव आकस्मिक संयोग है और सबसे प्रथम ब्रह्मा का पुरुष वेश में जन्म हुआ, तो उनके द्वारा संतानोत्पत्ति कैसे संभव हुई? संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का समायोजन आवश्यक है। फिर अकेले ब्रह्मा जी अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में किस प्रकार समर्थ हुए? अमैथुनी सृष्टि का मातृक पक्ष भी है, जिसमें केवल स्त्रियों द्वारा संतान पैदा करने की बात आती है। यह बात केवल भारतीयों में ही प्रचलित नहीं है, वरन प्रायः सभी धर्मों में ऐसे आख्यान मिलते हैं जिनमें अमैथुनी प्रजा का यह दूसरा रूप अर्थात बिना पुरुष के संयोग के स्त्री द्वारा संतानोत्पत्ति का विवरण मिलता है। सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह दोनों ही प्रसंग अप्रामाणिक हैं। इस संबंध में समुचित जानकारी न होने से ही आज तक अति मानवता के उत्तर स्तर की उत्पन्न हुई विभूतियां कलंकित हुई हैं। भगवान राम अपने भाइयों सहित पिता के संयोग के बिना जन्मे थे। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि जब दशरथ की आयु ढलने लगी और उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपना दुख प्रकट किया। वशिष्ठ ने तब श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ में चरु में देव शक्तियों का आवाहन कर उसे तीनों रानियों को बांट दिया गया। एक एक भाग मिलने के कारण कौशल्या और कैकेयी ने एक एक और 2 भाग मिलने के कारण सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि देव शक्तियों को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मानव आकृतियों में लाया जा सकता है। ऐसे जो भी शरीर पैदा हुए हैं, शारीरिक गुणधर्म से वे भले ही मनुष्य जैसे रहे हों, पर उनकी आतीन्द्रिय क्षमताएं बहुत बढ़ी चढ़ी रही हैं। इसलिए उन्हें देवदूत, पैगंबर और साक्षात भगवान माना जाता रहा। देव उपासना के द्वारा पुरुष और स्त्री शरीरों में ऐसी शक्तियों का आवाहन, धारण और प्रजनन आज भी संभव है। मरियम तब कुमारी ही थी जब उन्होंने महापुरुष ईसा को जन्म दिया। मरियम की ईश्वर भक्ति और उनकी आत्म पवित्रता सर्वविदित थी, इसलिए तब उन पर किसी ने दुराचरण का दोषारोपण नहीं किया। पीछे जिन लोगों ने संदेह किया, वह उनकी अपनी भ्रांत धारणाएं थीं। महापुरुष ईसा में जो विशेषताएं थीं, वह बताती थीं कि इस आत्मा का प्रादुर्भाव वंशगत नहीं, वरन ब्रह्मांड की किन्हीं अदृश्य शक्तियों से है। तभी तो वे हर किसी के मन की बात जान सकते थे। एक पाव रोटी से सैकड़ों आदमियों की भूख मिटा सकते थे। किसी भी रोगी को केवल स्पर्श और आशीर्वाद से अच्छा कर सकते थे। विज्ञान ने अमैथुनी सृष्टि की पुष्टि कर दी है। एक दिन वह भी आएगा जब चमत्कार जैसी लगने वाली महापुरुषों की यह बातें भी विज्ञान ऐसे सत्य सिद्ध कर देगा जैसे किसी छोटी सी डाल के पत्ते गिनकर बता देना। कर्ण का जन्म कुंती के उदर से हुआ था। कुंती एक दिन गायत्री मंत्र का जप कर रही थी। महाभारत में कथा आती है कि वे उस दिन अत्यधिक ध्यानावस्थित थी। उन्हें लगा जैसे भगवान सूर्यदेव उनके पास हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। उनका भर्ग तेज उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और वे सचमुच गर्भवती हो गई।
कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी और अप्रतिम दानी थे। वह क्षमता महाभारत के किसी और योद्धा में नहीं थी। पांडु ने एक बार ऐसे मृग के जोड़े का वध कर दिया था जो उस समय काम क्रीड़ा कर रहे थे। पांडु को मृगों ने श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। और इसके बाद की घटना है कि उनकी दोनों रानियों कुंती और माद्री ने देव शक्तियों के आवाहन द्वारा अमैथुनी पुत्रों को जन्म दिया। यम के पुत्र युधिष्ठिर साक्षात धर्मावतार थे। इंद्र के पुत्र अर्जुन के शौर्य और पराक्रम का कोई और जोड़ीदार नहीं था। भीम मरुत पुत्र थे, उनमें वायु से भी प्रचंड बल विद्यमान था। नकुल सोम के अंश से जन्मे होने के कारण ज्योतिर्विद्या के अद्वितीय पंडित थे। एकमात्र सहदेव ही ऐसे थे जो सहवास से पैदा हुए थे, और वही ऐसे थे जिनमें अन्य भाइयों की अपेक्षा सांसारिकता का भाव और कामनाएं अधिक थीं। हम देव शक्तियों के संपर्क में आकर आत्मतेज विकसित करते हैं, उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ चला जाता है। यह बात हमें इन उदाहरणों से देखने को मिलती है। भारतीय अपने आप को देव शक्तियों का अंश, ऋषि पुत्र आदि मानते हैं। उनके ज्ञान, गुण, सौंदर्य आदि की समता पाश्चात्य जगत नहीं कर सकता। कौरव भ्रूण संतान थे। अंजनी पुत्र हनुमान पितृहीन संतान थे। इन घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि संसार में ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो गुण और स्वभाव से मानव प्रकृति के होकर भी ज्ञान, शक्ति और गुणों की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। उनसे अतीन्द्रिय संपर्क स्थापित होकर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आप में उन दैवी प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। प्रमाण और वैज्ञानिक व्याख्याएं इस तथ्य का समर्थन ही करती हैं। बच्चे का जन्म स्त्री के अंड ओवम और पुरुष के शुक्राणु स्पर्म के मिलने से होता है। अभी तक लोगों को पता था कि अंड और शुक्राणु की भेंट केवल संभोग से ही संभव है, किंतु डॉक्टर स्टीवर्ड ने गाजर पर कई तरह के प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक कोशिका सेल में जीव निर्माण की क्षमताएं विद्यमान रहती हैं। इसलिए केवल अंड ओवम से ही संतान का जन्म संभव है। यह मान बैठना उचित नहीं। इस दिशा में विज्ञान की शोध अब काफी आगे तक बढ़ चुकी है। 1899 में डॉक्टर जेम्बिस लॉव ने एक प्रयोग किया। उन्होंने समुद्र में पाए जाने वाले अर्चिन नामक जंतु की मादा के अंड को मैग्नीशियम क्लोराइड से उद्दीप्त किया। उससे अंड में गर्भाधान, फर्टिलाइजेशन बिना किसी शुक्राणु की सहायता से हो गया। इस घटना से वैज्ञानिक जगत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और कृत्रिम गर्भाधान की खोज के लिए वैज्ञानिकों में सर्वत्र होड़ मच गई। स्त्री के अंड ओवम में गर्भाधान के लिए यह आवश्यक है कि 24 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स स्त्री के और 24 गुणसूत्र पुरुष के मिलना आवश्यक है। पुरुष के गुणसूत्रों में एक विशेषता यह होती है कि एक ग्रुप में 24 गुणसूत्र समान होते हैं, किंतु दूसरे ग्रुप में 23 गुणसूत्र समान धर्म वाले होते हैं और एक गुण सूत्र ऐसा होता है जो 47 से किसी प्रकार भी नहीं मिलता। यह एक गुण सूत्र ही पुरुष के जन्म का कारण है। यदि स्त्री और पुरुष के वह ग्रुप मिले जिनमें 24 गुणसूत्र समान, इन्हें अंग्रेजी में XX क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो कन्या जन्म लेगी। किंतु यदि स्त्री के 24 गुणसूत्रों से पुरुष के गुणसूत्रों का ग्रुप मिले जिसमें एक गुणसूत्र भिन्न प्रकृति का होता है, इसे Y क्रोमोसोम कहते हैं, तो संतान पुत्र होगा।
अर्चिन के मामले में शुक्राणु का कार्य मैग्नीशियम द्वारा संपन्न होना यह बताता है कि अंतरिक्षीय शक्तियों के माध्यम से गर्भ में पितृहीन संतानों को स्थापित किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर यूजीन बटाइलोन ने मेढक के अंड में पिन चुभोकर निषेचन की क्रिया के लिए प्रयास किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। निषेचन का अर्थ है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाना। यदि गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है तो बिना पिता की सहायता के अंड में संतान रह सकती है। इस प्रयोग में ऐसा ही हुआ। पिन चुभ होने से मेढक का निषेचन हो गया और उसको इस कृत्रिम गर्भाधान से ही संतान हो गई। यह प्रयोग खरगोशों पर भी सफल हुए। 15 जुलाई 1967 को लंदन में प्रकाशित होने वाली टिटबिट्स पत्रिका में डॉक्टर जेराल्ड मैकनाइट ने यह लिखा कि ब्रिटेन में इस तरह का क्रमबद्ध प्रयोग चल रहा है। 100 स्त्रियों ने अपने आप को कृत्रिम निषेचन के लिए प्रस्तुत किया, जिनमें कम से कम 8 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें बच्चा पैदा करने में किसी प्रकार पुरुष के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्रीमती एमोनेरी जोन्स ने मोनिका नामक पुत्री को जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने जोन्स की पूरी देखरेख की थी। वे इनके बारे में निर्विवाद थे। मोनिका के रंग, रूप, आकृति, प्रकृति में मानवोचित गुण, धर्म एवं प्रकृति में बिल्कुल अंतर नहीं था। वैज्ञानिक अब उन तत्वों की खोज में हैं जो कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया में शुक्राणु स्पर्म का स्थान ले सकते हैं। इन प्रयोगों की सफलता देवों या ब्रह्मांड स्थित चेतन शक्तियों के रहस्यों का उद्घाटन भी करेंगी। अब एक ही प्रश्न शेष रह जाता है, वह है स्त्री के प्रजनन कोशों में वाई किस्म के गुणसूत्रों की विद्यमानता। अभी तक स्त्रियों के शरीर में इस गुणसूत्र की उपस्थिति का समर्थन नहीं हो पाया। यदि इतना और हो जाए तो किसी को भी यह मानने में आपत्ति शेष न रहेगी कि अमैथुनी सृष्टि का सिद्धांत गलत है। वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से व्याख्या भले ही न कर पाए हों, किंतु ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं जिनसे पुरुषों में पर्याप्त मात्रा में स्त्रियोचित गुण और स्त्रियों में पुरुषोचित गुण पाए गए हैं। अमेरिका में इन दिनों यौन परिवर्तन सामान्य ऑपरेशन की श्रेणी में आता जा रहा है। वहाँ के अखबारों में आए दिन किसी लड़की को लड़का और लड़की को लड़की की योनि में बदल जाने के समाचार छपते रहते हैं। यह ऑपरेशन उन दशाओं में ही संभव है जबकि यौन परिवर्तन की इच्छा करने वालों में परिवर्तन के लिए उपयुक्त गुण किसी न किसी अंश में पहले से ही विद्यमान हों। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनसे पता चलता है कि स्त्रियों में पुरुषों के और पुरुषों में स्त्रियों के तत्व भी होते हैं और यह तभी संभव है जबकि उनके वंश को निर्धारित करने वाले गुण सूत्रों में भी यह विशेषताएं विद्यमान। यदि यह सच है तो यह मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि प्रकृति के प्रत्येक कण में पुरुष और स्त्री दोनों स्वभाव सनातन हैं। इसी को प्रकृति और परमेश्वर की गिरा अरथ जलबीची सम अभिन्नता कहते हैं। मैड्रिड स्पेन में मेडिकल फैकल्टी के एक सर्वेक्षण में डॉक्टर जॉन केस्लर नामक एक डॉक्टर का बयान छपा है। डॉक्टर केस्लर ने बताया कि लोजानो नामक व्यक्ति की स्त्री को 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। एक बालक था, एक बालिका। माँ के स्तनों में उतना दूध नहीं होता था जितने से बच्चों की भूख मिट जाती। इस कारण बच्चे दिन भर रोया करते थे। संयोग से लोजानो के स्तन सामान्य पुरुषों के स्तनों से कुछ बड़े थे
सो वह बच्चों को बहलाने के लिए उन्हें अपने स्तनों में लगा लेता। बच्चे दूध पीने लगते। धीरे धीरे रोजानों के स्तनों से दूध निकलने लगा। दूध इतना निकलने लगा कि उसने अपने बच्चों को 5 माह तक दूध पिलाया। पिता का दूध पी पी कर बच्चे खूब स्वस्थ हो गए। नीमेस के डॉक्टर रिवाल ने एक 15 वर्षीय बालक का परिचय छापा था, जिसके दोनों स्तन बालिकाओं की तरह के थे। कुछ दिन में उनसे इतना दूध निकलने लगा कि उसे शर्म से स्तनों में रुई बांधे रहना पड़ता था। जनवरी 1924 के एक अमेरिकन समाचार पत्र में जबोटा जियोबिच नाम के 22 वर्षीय सर्बियन